Hello everyone. So today we are going to study the chapter Breathing and Exchange of Gases. So as you have read earlier, oxygen is utilized by the organisms to indirectly break down simple molecules like glucose, amino acids, fatty acids, etc. Right now, so as we know that whatever food we ingest, right? Whatever food we ingest, like what all kinds of food we ingest, like we eat carbohydrates, we eat proteins, and we eat fats as well, right? So these are the complex food. So by digestion they break down into, like carbohydrates break into glucose, right? Then your proteins, they break into amino acids, and fats break down into fatty acid and glycerol. This we all know very well, right? So ये जो सारा food है, this is the complex food, right? It is now broken down into the simpler form. This all is the simpler form, which is the easily absorbable form. So basically what happens, like whatever food we eat, like the basic substrate for respiration is C6H12O6, plus when six molecules of oxygen act on it, then what is formed? 6 CO2 is released out along with 6 water molecules plus 38 ATP, right? In case of us. So, like our body breaks down various molecules like glucose, amino acids, fatty acids, etc. to derive energy to perform various activities, right? ना हम काफ़ी सारे activities करते हैं, उसके लिए energy चाहिए. वो कहाँ से आती है? इस food के breakdown से ही आती है. So carbon dioxide, which is harmful, is also released during the above catabolic reactions, right? तो carbon dioxide ये harmful है, यही release होती है इस reaction से. So it is therefore evident that oxygen has to be continuously provided to the cells and CO2 produced by the cells have to be released out, right? तो ये बहुत ही evident है कि हमारी body को continuous supply of क्या चाहिए? Oxygen चाहिए, right ना? हमारे cells को survive करने के लिए क्या चाहिए? कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, एंड इन टर्न हमारी बॉडी CO2 प्रोड्यूस करती है, वो रिलीज आउट होता है. इस प्रोसेस को, जिसमें एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स, इज कॉल्ड ब्रीदिंग, राइट ना? तो ये जो एक्सचेंज है ऑक्सीजन का और CO2 का बिटवीन आर बॉडी एंड द एटमॉस्फेयर, दैट एक्सचेंज इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग, राइट? सो ब्रीदिंग इज वॉट? ब्रीदिंग हम क्या कह सकते हैं? इट इज सिंपल इनटेक ऑफ एयर एंड एक्सेलिंग ऑफ एयर, राइट ना? मतलब इट इज सिंपल इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन, कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन आप इसको बोलते हो. प्लेस योर हैंड्स ऑन योर चेस्ट, यू कैन फील द चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन, राइट ना? हम नोटिस कर सकते हैं, हम सांस लेते हैं तो हमारा चेस्ट अप एंड डाउन, ऊपर नीचे मूव करता है, राइट? सो यू नो दैट इट इज़ ड्यू टू ब्रीदिंग. ये ब्रीदिंग की वजह से है. हाउ डू वी ब्रीद? द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर द मैकेनिज्म, एंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग आर डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ दिस चैप्टर, राइट? तो इस चैप्टर में हम सारा ये मैकेनिज्म पढ़ेंगे, राइट ना? सो इसका बेसिक क्या मैकेनिज्म है, देखिए आप. व्हाट इज़ द बेसिक मैकेनिज्म? सबसे पहला आपका ब्रीदिंग होता है, ठीक है? दिस वी ऑल नो वेरी वेल. सबसे पहला है ब्रीदिंग. ब्रीदिंग में क्या होता है? जो हमारी नोज़ है, राइट ना, हमारे जो ये नॉस्ट्रल्स हैं, राइट, इसके थ्रू हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं एंड CO2 वी रिमूव इट आउट, राइट? इसके बाद जो हमारे अंदर जब हमारे अंदर ऑक्सीजन जाता है, ठीक है, तो हम पढ़ेंगे आगे इसको डिटेल में. हमारे लंग्स के अंदर क्या होता है? एल्वियोलाई है, ठीक है? ये एल्वियोलाई किसके साथ ही एसोसिएटेड है इस तरीके से? दिस इज द पल्मोनरी कैपिलरी, है ना? दिस इज व्हाट? दिस इज alveoli and
दिस इज पल्मोनरी कैपिलरी, राइट। तो ये कैपिलरी से एल्वियोलाई में क्या आएगा, CO2 आएगा, और एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन आया था बाहर से वो अब पल्मोनरी कैपिलरी में जाएगा ये ऑक्सीजन, राइट ना। एंड देन दिस ऑक्सीजन विल बी ट्रांसपोर्टेड, है ना। इस गैस का क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। कहाँ होगा, अब ये गैस कहाँ जाकर ट्रांसपोर्ट होगी, ये क्या है, ये है आपकी सिस्टमिक कैपिलरी। हमारे ऑर्गन्स के साथ जो जुड़ा हुआ ये टिश्यू है, इसको आप बोलते हैं सिस्टमिक कैपिलरी, ठीक है। व्हाट वी कॉल इट एज सिस्टमिक और टिश्यू कैपिलरी, राइट। तो इस सिस्टमिक कैपिलरी की मदद से हमारे जो ये सेल्स हैं, इसके अलोंग क्या होता है, जो ऑक्सीजन आया था, ठीक है, नाउ दैट ऑक्सीजन विल गेट इनटू आवर सेल्स, है ना। हाँ, इन सेल्स में ये ऑक्सीजन जाएगा और इन सेल्स में जो CO2 था वो इस सिस्टमिक कैपिलरी में आएगा और फिर ये आपका इस तरीके से पल्मोनरी कैपिलरी में जाता हुआ ये एल्वियोलाई पे जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा ये ऑक्सीजन, राइट ना। तो पहला स्टेप तो मैंने ब्रीदिंग बताया। दूसरा है ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, है ना, ये जो दूसरा है ये पॉइंट, दिस सेकेंड पॉइंट इज, पहला तो हमने ब्रीदिंग कर लिया नॉस्ट्रिल से, ठीक है। दूसरा ये है आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहने का मतलब क्या, कि जो गैशियस एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड कैपिलरी, यहाँ पे आपको दिख ही रहा है, ठीक है। सो एक्सचेंज और डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, क्या है ये, एक्सचेंज और diffusion of gases between alveoli and blood कैपिलरी। तो ये है आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, राइट। फिर इसके बाद ये तीसरा आपको यहाँ पर दिख ही रहा है, ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है गैसेस का, है ना। सो व्हाट यू कैन राइट हियर इज दिस इज योर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस है, ठीक है। और फिर चौथा ये है इंटरनल रेस्पिरेशन, जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपको दिख रहा है, इट इज़ बिटवीन सिस्टमिक कैपिलरी एंड टिश्यू, है ना। ये जो सिस्टमिक कैपिलरी है ये, और ये जो हमारे टिश्यूज़ हैं, राइट ना, ये जो हमारे टिश्यूज़ हैं इनके बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है। सो द फोर्थ पॉइंट हियर इज द इंटरनल रेस्पिरेशन, इंटरनल, देखो बेटा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहाँ था, जहाँ पर एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरी, जो आपका पल्मोनरी कैपिलरी है, इसके बीच में ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज था, दैट वाज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, राइट। नाउ व्हाट इज इंटरनल रेस्पिरेशन, व्हेन देयर इज एक्सचेंज और डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन सिस्टमिक कैपिलरी एंड टिश्यू, ठीक है। सो व्हाट वी कैन राइट हियर इज एक्सचेंज और diffusion of gases between systemic capillary and tissue, right। फिर इसके बाद अब क्या होना है, ये जो सेल के अंदर, जो टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन आ गया है, नाउ दिस ऑक्सीजन विल बी यूटिलाइज्ड बाय दीज सेल्स, है ना। ये सेल्स ये ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेंगे, विच विल बी कॉल्ड एज द सेल्यूलर रेस्पिरेशन, राइट। नाउ द फिफ्थ पॉइंट हियर इज द सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ठीक है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या, जहां पर ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है बाय द सेल्स टू प्रोड्यूस एनर्जी, है ना।
यूटिलाइजेशन ऑफ oxygen by cell to produce एनर्जी, राइट. सो ये 5 स्टेप्स ऑफ बेसिक रेस्पिरेशन मैंने आपको बता दिया है. पहला है ब्रीदिंग, ठीक है. सबसे पहले हमने नॉस्ट्रल से ब्रीथ किया ऑक्सीजन को. देन सेकंड है आपका ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जहाँ पर डिफ्यूजन हो रहा है ऑक्सीजन और CO2 का बिटवीन दी एल्वियोलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरी. तीसरा, अब ये कैपिलरी के अलॉन्ग क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज होगा. चौथा है अब इंटरनल रेस्पिरेशन होगा, जहाँ पर ये सिस्टमिक कैपिलरी और हमारे जो टिश्यूज़ हैं उनके बीच में ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होगा. देन अब टिश्यू के अंदर चला गया, मतलब सेल के पास चला गया ऑक्सीजन, राइट. सो नाउ द सेल विल यूटिलाइज द ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी विच विल बी कॉल्ड एज द सेल्युलर रेस्पिरेशन फाइनली, राइट. सो दीज आर द बेसिक 5 स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन. होप आपको सभी को ये प्रॉपरली क्लियर हुआ होगा. नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ठीक है. तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में आप देखिए क्या है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिटेट्स एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना. तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन से ऑर्गेनिज्म में, राइट ना, कौन से ऑर्गेनिज्म में कौन सा ऑर्गन होगा वो किस पर डिपेंड करता है. सबसे पहला हैबिटेट पर डिपेंड करता है, ठीक है. और दूसरा किस पर, कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है या टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसके उस ऑर्गेनिज्म में, या ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, राइट. सो लोअर जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, lower invertebrates like sponges, coelentrates, flatworms etc. exchange oxygen and CO2 by simple diffusion over their entire body surface, ठीक है ना. तो ये क्या है, ये सिंपल डिफ्यूजन से, ये आपका अपने पूरे एंटायर बॉडी सरफेस से ही ये सिंपल डिफ्यूजन करते हैं. सो अर्थवर्म्स यूज्ड देयर मॉइस्ट क्यूटिकल एंड इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, है ना. अर्थवर्म्स क्या यूज़ करते हैं, इनके पास एक मॉइस्ट क्यूटिकल होता है अर्थवर्म्स के पास, ठीक है, एक्सचेंज के लिए. और इंसेक्ट्स के पास क्या होता है, एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स होता है, ठीक है ना. नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होता है जिसको आप ट्रैकियल ट्यूब्स बोलते हो, टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी. सो स्पेशल वेस्क्युलराइज्ड structures called gills, branchial respiration are used by most of the aquatic arthropods and mollusks, whereas vascularized bags called lungs or pulmonary respiration are used by the terrestrial forms for the exchange of gases, right ना. so कुछ special vascular structures जैसे कि gills, branchial respiration होता है, काफ़ी aquatic arthropods करते हैं और mollusks करते हैं. लेकिन अगर आप बात करें lungs की, which are the vascularized bags, है ना, ये हम में होता है. तो which is pulmonary respiration, right. So among vertebrates, fishes use gills, whereas amphibians, reptiles, birds and mammals respire through lungs, है ना. vertebrates में क्या होता है, केवल fishes ही gills से respire करती है, अदरवाइज एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स ये सभी लंग्स से रेस्पायर करते हैं. सो एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स कैन रेस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन ऑल्सो, राइट. और फ्रॉग जो है ये अपनी स्किन से भी रेस्पायर करते हैं, जिसको आप क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी बोलते हैं. तो इसको अब हम थोड़ा डिटेल में स्टडी कर लेते हैं. ओके, लेट अस स्टडी दिस आउट, व्हाट दे आर ट्राइंग टू से. देखो, तो हमने क्या पढ़ा कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग अगर हम देखें तो उसके लिए किस पर डिपेंड करता है वो, मतलब कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है और हैबिटेट क्या है, राइट. Okay, so let us talk about this in detail more. तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स किस पर डिपेंड करता है, इट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन, नंबर 1 इज द हैबिटेट, ठीक है. रेस्पिरेटरी ऑर्गन किस पर डिपेंड करता है, एक तो है हैबिटेट और दूसरा है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ LOO, ठीक है. तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम सबसे पहला देखते हैं अपना
सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें केवल सेल ही होता है, ठीक है ना, उनमें सेल्स जो हैं मिलकर टिश्यूज नहीं बनाते हैं. सो इट इज फाइलम पॉरीफेरा. फाइलम पॉरीफेरा एंड स्पॉन्जेस, राइट. इनमें केवल सेल्यूलर लेवल ऑफ रेस्पिरेशन और सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है. और टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन किस में है? सेकंड, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना. टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में है? ये है आपका फाइलम सिलेंट्रेटा में. फाइलम सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा, इनमें है आपका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. नाउ द थर्ड इज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये किस में है? प्लेटीहेल्मिन्थ्स में. प्लेटीहेल्मिन्थ्स में. और चौथा है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना. ये किस में है? एशेलमेंट्स में. एशेलमेंट्स. और इनमें आ जाते हैं आपके एनेलिडा. एनेलिडा में आ जाता है अर्थवर्म. अर्थवर्म के पास क्या होता है? मॉइस्ट क्यूटिकल होता है इसकी बॉडी पर, ठीक है, जिससे ये एक्सचेंज करता है गैसेस का, है ना. और फिर आर्थ्रोपोडा में, आर्थ्रोपोडा जो फाइलम है, इसमें क्या क्या है? गिल्स हैं, गिल्स की मदद से करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस. बुक गिल्स हैं, कुछ बुक गिल्स की मदद से भी करते हैं. कुछ के पास बुक लंग्स भी हैं. बुक लंग्स भी हैं. और कुछ जो हैं उनके पास ट्रैकियल सिस्टम भी है, मतलब कि नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, है ना. कुछ के पास क्या है? नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स भी है, जिनको आप क्या बोलते हैं? ट्रैकियल सिस्टम हम इसको बोलते हैं, है ना. हमने यहाँ देखा था नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, ट्रैकियल सिस्टम, ठीक है. कुछ के पास ये भी होता है जिसकी मदद से ये रेस्पिरेशन करते हैं. और मोलस्का, फाइलम मोलस्का में क्या है? फेदर लाइक गिल्स हैं. फेदर लाइक गिल्स, इनकी मदद से ये रेस्पिरेशन करते हैं. और एकिनोडर्माटा में एकिनोडर्म्स में दे रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ ट्यूब फीट, ठीक है. तो आप जो ये लोअर फाइलम देख रहे हैं, फाइलम पॉरीफेरा, फाइलम स्पॉन्जेस, फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम टीनोफोरा, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स और एशेलमेंट्स, इनमें क्या है? इनमें ये, ठीक है, पॉरीफेरा, स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थ्स एंड एशेलमेंट्स, इनमें क्या होता है? दे परफॉर्म द गैसियस एक्सचेंज बाय सिंपल डिफ्यूजन अक्रॉस बॉडी वॉल, ठीक है. कैसे होता है? सिंपल डिफ्यूजन से. सिंपल डिफ्यूजन अक्रॉस बॉडी वॉल, ठीक है. और बाकी आपने देख ही लिया. एनेलिडा जैसे कि आपका अर्थवर्म है, इनके पास मॉइस्ट क्यूटिकल है जिसकी मदद से रेस्पायर करते हैं. आर्थ्रोपोडा के पास क्या है? गिल्स, बुक लंग्स एंड ट्रैकियल सिस्टम विच इज अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स. मोलस्का हैज़ द ट्यूब, ये फेदर लाइक गिल्स, एंड द एकिनोडर्माटा हैज़ द ट्यूब फीट हियर, राइट. अब इसके बाद आ जाता है आपका फाइलम हेमिकॉर्डेटा,
ठीक है। हेमिकॉर्डेट्स भी गिल से रेस्पायर करते हैं। ठीक है, अब हम हेमिकॉर्डेट्स की अगर बात करें, हेमिकॉर्डेटा, ठीक है, ये आपके गिल्स से रेस्पायर करते हैं। और फाइलम कॉर्डेटा में अगर आप आ जाओ, कॉर्डेटा में, ठीक है, कॉर्डेटा में अब आप आ जाओ सब फाइलम वर्टिब्रेटा में, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, ठीक है, जो वर्टिब्रेट्स हैं, है ना। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि वर्टिब्रेटा में क्या क्या आ जाते हैं, वर्टिब्रेटा में फिश आ जाएंगे, ठीक है, फिशेस होते हैं, एम्फिबियंस होते हैं, फिर रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स होते हैं। ठीक है, तो फिश किसकी मदद से रेस्पायर करते हैं, दे रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ गिल्स, ये हम सब जानते ही हैं। और एम्फीबियंस जो हैं, ठीक है, एम्फीबियंस दे रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ गिल्स, बकल कैविटी, स्किन, लंग्स, ठीक है, बहुत सारे इनके पास चीज़ें हैं रेस्पायर करने के लिए, गिल्स, बकल कैविटी, स्किन, लंग्स, इनसे ये रेस्पायर करते हैं। और रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स, राइट, दे रेस्पायर ओनली एंड ओनली विद लंग्स। ठीक है, सो दीज ऑल आर द classes of subphylum vertebrata. These all are what? These all are the classes of subphylum vertebrata, राइट। तो ये सभी पूरा हमको ध्यान में रखना है कि विच फाइलम यूजेस विच ऑर्गन और टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम और वट एवर मोड ऑफ रेस्पिरेशन दे परफॉर्म, राइट। सो दिस वी हैव टू कीप इन माइंड। नाउ अब अगर हम बात करें कि ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट की, तो हैबिटेट के बेसिस पर इन वाटर आपका जैसे एक्वेटिक है और टेरेस्ट्रियल है, राइट ना। अभी तो हमने किस पे बात कर लिया, अभी तो हमने बात कर लिया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर, राइट। अब अगर हम हैबिटेट की बात करते हैं, ठीक है, तो हैबिटेट में आपकी वही दो चीज़ें आ जाती हैं, क्या क्या, अगर हम हैबिटेट देखें तो हैबिटेट में क्या, या तो एक्वेटिक हैबिटेट या फिर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, ये दो हैबिटेट हो सकते हैं ना, ठीक है, या तो एक्वेटिक या फिर टेरेस्ट्रियल। ठीक है, तो एक्वेटिक जो है ये मोस्टली गिल्स है ना, गिल्स की मदद से ये रेस्पायर करते हैं। तो जहाँ पर जनरली गिल्स यूज होते हैं फॉर रेस्पिरेशन, ऐसे रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, राइट। और टेरेस्ट्रियल में अगर आप बात करें तो टेरेस्ट्रियल में कॉमनली यूज होते हैं लंग्स, लंग्स ही यूज करते हैं जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं। सो जो लंग से रेस्पिरेशन होता है उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो एक्वेटिक एनिमल्स कौन है जो गिल्स की मदद से रेस्पायर करते हैं, फिश है एग्जाम्पल में, फिश, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड, मोलस्क एंड एम्फिबियंस। ठीक है, और टेरेस्ट्रियल में जो लंग्स की मदद से रेस्पायर करते हैं दे आर एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स। ठीक है, तो ये हमने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में डिटेल में स्टडी कर लिया कि ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट एंड ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप देखिए क्या है,
सो वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप्स, है ना। तो हमारे अपर लिप्स पर ओपन करता हुआ हमारे पास एक पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स हैं, ठीक है, लाइक दिस. This is our nose and these are our lips, ठीक है. So this we have the pair of nostrils here. Okay, so we have this pair of nostrils which is the nasal passage, और आप इसको external nostril भी बोल सकते हो. This is the nostril and this is the nasal passage है ये, ठीक है. फिर इसके बाद the air goes from this path into the trachea which is towards the ventral side. So ये क्या है, ये है आपका nasal cavity. This is nasal cavity and this is a hard palate which separates the nasal cavity and the buccal cavity, right. ये क्या है, ये एक हार्ड पैलेट है. This is a hard palate which separates nasal chamber and buccal cavity. Nasal chamber and buccal cavity. buccal cavity क्या है, this is the buccal cavity, right. इसके नीचे की तरफ जो है. अब इंटरनल यहाँ पर ये नॉस्ट्रल्स हैं, ये इंटरनल नॉस्ट्रल्स हैं, ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स हैं, ठीक है. अब इसके नीचे जब ये आएगा, सो दिस इज योर फैरिंग्स, दिस इज योर फैरिंग्स, ठीक है. और पीछे की तरफ बैक साइड में होता है ईसोफेगस, जिससे फूट जाता है, ठीक है. डोंट नीड टू कंफ्यूज. पीछे की तरफ होता है ईसोफेगस विच इज टुवर्ड्स द डॉर्सल साइड, और आगे की तरफ होता है ट्रैकिया विच इज टुवर्ड्स द वेंट्रल साइड, ठीक है. सो ये आपको डायग्राम बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा. आगे की तरफ ट्रैकिया होता है और पीछे की तरफ ईसोफेगस होता है, ठीक है. सो वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, है ना. हमारे पास पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स हैं ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप्स. इट लीड्स टू अ नेजल चैम्बर, ठीक है. नेजल कैविटी जिसको हम बोल रहे हैं नेजल चैम्बर, थ्रू द नेजल पैसेज आपको दिख रहा है. द नेजल चैम्बर ओपन्स इनटू द फैरिंग्स, है ना. फिर ये जो नेजल चैम्बर है ये किस में ओपन होता है, फैरिंग्स में होता है. यू कैन वेरी वेल रिलेट इट विद द डायग्राम व्हाट आई हैव ड्रॉन हियर, ठीक है. अ पोर्शन ऑफ विच इज़ द कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर, राइट. तो ये आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ ही रहा होगा कि फैरिंग्स जो है ये एक कॉमन पैसेज है फॉर बोथ wind pipe and the food pipe, right. The pharynx opens through the larynx region into the trachea, ठीक है. तो pharynx जो है ये larynx region के थ्रू, ठीक है ना, larynx region से ये open होता है into the trachea, and larynx is a cartilaginous box which helps in sound production and hence called the sound box, right ना. तो ये आपका larynx के थ्रू ये open होता है. You can very well see here, ठीक है. फैरिंग्स जो है वो लैरिंग्स के थ्रू ओपन होता है इनटू द ट्रैकिया. सो लैरिंग्स इज अ साउंड बॉक्स, है ना. ये साउंड का प्रोडक्शन करता है, राइट. लैरिंग्स एक कार्टिलेज का एक बॉक्स है. सो ड्यूरिंग स्वेलोइंग ग्लॉटिस कैन बी कवर्ड बाय अ थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपीग्लॉटिस, ठीक है. तो जब हम फूड स्वेलो करते हैं, ठीक है, तो ताकि फूड विंड पाइप में ना चला जाए, है ना, तो ये
जो आपका ग्लॉटिस है, ठीक है, ये ग्लॉटिस आपका कवर हो जाता है इस थिन फ्लैप की मदद से। आपको ये दिख रहा है, थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप की मदद से ये कवर हो जाता है, विच इज़ द एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस इस विंड पाइप को कवर कर देता है वाइल वी आर स्वेलोइंग द फूड टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स, ताकि लैरिंग्स में खाना ना चला जाए, ठीक है। एंड लैरिंग्स जो है इट इज़ अ काइंड ऑफ, यू कैन से, एंट्री ऑफ ट्रैकिया, ठीक है। सो ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब, ठीक है, आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से दिख ही रहा है, ट्रैकिया एक स्ट्रेट ट्यूब जा रही है एक्सटेंडिंग अप द मिड थोरासिस कैविटी, है ना, ये हमारे मिड थोरासिस कैविटी तक ये एक्सटेंड करती है, विच डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरासिस वर्टिब्रे इनटू अ राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है। तो ये फिर आपका जाकर डिवाइड करती है फिफ्थ थोरासिस वर्टिब्रे पे, ये जाकर डिवाइड करती है किसमें, लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई में ये डिवाइड करती है। ईच ब्रोंकाई अंडरगोज रिपीटेड डिविजन टू फॉर्म द सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई, है ना। तो जो आपके ब्रोंकाई हैं, हर ब्रोंकाई आपका डिवाइड करेगा, ठीक है, वो सेकेंडरी ब्रोंकाई बनाएगा, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई क्या बनाएगा, टर्शरी ब्रोंकाई बनाएगा, एंड ब्रोंक्यूल्स एंडिंग अप इन वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है ना। फिर बहुत थिन, फिर आपके जो ब्रोंक्यूल्स हैं, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स होते हैं और फिर आपके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं, उसमें जाकर ये ओपन होगा, राइट। सो द ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स, है ना। तो ये जो सभी हैं आपके इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक, ठीक है। सो इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आर कवर्ड बाय व्हाट, दिस इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग से ये कवर होते हैं, ठीक है। मैं भी आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ इसका, देखो कैसे है। ये आपका ट्रैकिया जा रहा है, ट्रैकिया डिवाइड किया इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई में, ठीक है। फिर ये प्राइमरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड किया इनटू सेकेंडरी में, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज योर ये है ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया की ओपनिंग ये क्या है, दिस इज द ग्लॉटिस, ठीक है। एंड एट द टाइम ऑफ swallowing द फूड दिस ग्लॉटिस गेट्स कवर्ड बाय एपिग्लॉटिस, ठीक है। ये एपिग्लॉटिस से ये कवर हो जाता है व्हेन वी आर swallowing द फूड, ठीक है। सो ग्लॉटिस ओपन्स इनटू ट्रैकिया, है ना, ट्रैकिया की ओपनिंग जो है वो ग्लॉटिस है, राइट, ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया, दैट यू कैन राइट हियर, ग्लॉटिस इज द ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया, ठीक है। अब ये ट्रैकिया आपका ब्रेक हुआ इनटू दीज टू फाइन ब्रांचेस विच आर द प्राइमरी ब्रोंकाई, राइट ना, इस तरीके से, दिस इज प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है। फिर प्राइमरी ब्रोंकाई आपका फर्दर ब्रेक हुआ इनटू सेकेंडरी ब्रोंकाई, यू कैन वेरी वेल सी हियर, this is the सेकेंडरी ब्रोंकाई। फिर ये सेकेंडरी ब्रोंकाई जो है ये फर्दर आपका ब्रेक होगा इनटू टर्शरी ब्रोंकाई, ठीक है। देन दिस टर्शरी ब्रोंकाई विल फर्दर ब्रेक इनटू इनिशियल ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, इनिशियल
ब्रोंक्यूल्स में ये ब्रेक करेगा. दिस इनिशियल ब्रोंक्यूल कैन फर्दर ब्रेक इनटू terminal bronchioles, right? Now you got the scene how it is there. ठीक है. So what we studied here कि trachea, primary, secondary and tertiary bronchi and initial bronchioles are supported by incomplete cartilaginous rings, right? So up till initial bronchioles, these, राइट ना, यहाँ तक ये आपके इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग से ये सपोर्टेड है, राइट. उसके बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के ऊपर ये कार्टिलेजिनस रिंग्स नहीं है. ठीक है. इट इज़ ओनली अप टिल द इनिशियल ब्रोंक्यूल्स. ट्रैकिया से लेकर इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक ही ये इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं. टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के पास नहीं है. ठीक है. फिर उसके बाद ये जब आपके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हैं ये फर्दर डिवाइड करेंगे इनटू द रेस्पिरेटरी डक्ट. फर्दर डिवाइड करेंगे इनटू रेस्पिरेटरी duct. ठीक है. and this respiratory duct will open into alveolar duct. और ये alveolar duct किस में खुलेगा? फिर एल्वियोलाई में खुलेगा. ठीक है. इट विल देन ओपन इनटू एल्वियोलाई. सो दिस इज द पैसेज ऑफ ऑक्सीजन इन आवर respiratory system. So each terminal bronchiole gives rise to number of very thin irregular walled and vascularized bag like structures called alveoli, right ना. हर terminal bronchiole जो है वो कहाँ जाकर खुलता है? एल्वियोलाई में जाकर खुलता है. मतलब टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद क्या है? रेस्पिरेटरी डक्ट. फिर रेस्पिरेटरी डक्ट के बाद क्या है? एल्वियोलर डक्ट, देन एल्वियोलाई, राइट ना. आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दिस इन वेरी डिटेल. ओके. यहाँ पर केवल आपका टर्मिनल ब्रोंक्यूल दिया है ना. टर्मिनल ब्रोंक्यूल इनटू एल्वियोलाई, बट टर्मिनल ब्रोंक्यूल विल ओपन इनटू रेस्पिरेटरी डक्ट, देन एल्वियोलर डक्ट एंड देन इज योर एल्वियोलाई, राइट. So the branching network of bronchi, bronchioles and alveoli comprise the lungs, है ना. तो ये जो पूरा ब्रांचिंग नेटवर्क है ब्रोंकाई का, ब्रोंक्यूल्स का और एल्वियोलाई का, ये पूरा का पूरा ही ये लंग्स बनाता है. ठीक है ना. इसी में आपका मतलब जो लंग्स के अंदर ही ये सारे पार्ट्स होते हैं. सो फिगर 14.1 में आपको यहाँ पर ये दिख ही रहा है. सो वी हैव टू लंग्स विच आर कवर्ड बाय अ डबल लेयर्ड प्लूरा. ठीक है. डबल लेयर्ड एक प्लूरा एक लेयर होती है, प्लूरल मेम्ब्रेन, इससे ये कवर्ड है डबल लेयर्ड, और इनके बीच में प्लूरल फ्लूइड होता है. इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस, जिससे कि लंग के सरफेस पर फ्रिक्शन रिड्यूस होता है. द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद दी थोरासिस लाइनिंग, राइट ना. जो आउटर वाला प्लूरल है ये बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट में होता है थोरासिस लाइनिंग के. सो आज हमने यहाँ पर ये फिगर अच्छे से पढ़ लिया है. यहाँ आप देखिए क्या है, ये एपिग्लॉटिस जो कि कवर हो जाता है एट द टाइम ऑफ स्वेलोइंग द फूड. ठीक है. दिस इज योर लैरिंग्स, ये ट्रैकिया है. ट्रैकिया देन ओपन्स इनटू योर प्राइमरी ब्रोंकाई. ठीक है. ट्रैकिया फिर आपका ओपन होता है इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई, देन सेकेंडरी ब्रोंकाई, देन टर्शियरी ब्रोंकाई. ठीक है. ब्रोंकस है यहाँ पर, दिस इज कट एंड ऑफ रिब, ये लंग्स दिखा रखा है, ये हर्ट है इसके बीच में, दिस इज द डायफ्राम हियर. प्लूरल मेम्ब्रेन्स हैं, इनके बीच में आपका ये प्लूरल फ्लूइड होता है. ठीक है. टर्शरी ब्रोंकाई, देन योर इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी डक्ट, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलाई में जाकर ये फाइनली ओपन होता है. दिस इज द एल्वियोलाई जिसमें जाकर ये फाइनली ओपन होता है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर टुडे. होप यू ऑल एंजॉयड द सेशन एंड गॉट द कंसेप्ट्स वेरी क्लियरली. डू सब्सक्राइब. बाय बाय. गुड डे. टेक केयर.